हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के द बाल पोयम चैप्टर 6 में, जिसके लेखक हैं जॉन वीरमैन। चलिए बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो पहला पैराग्राफ है लिखा है, व्हाट इज द बॉय नाउ। वो लड़का क्या करेगा? वो हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दिया। अब वो लड़का क्या करेगा? व्हाट दो बार व्हाट लिखा है, इसका मतलब आप एक ही बार क्या बोलिए, क्या इज ही टू डू, वह क्या करेगा? आई सा, मैंने देखा, इट गो, ये चली गई। चली जाने का मतलब गेंद से है। मैंने देखा ये चली गई, मेरली प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग, उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गलियों से होते हुए, एंड देन, और तब, मेरली ओवर, और प्रसन्नतापूर्वक ऊपर गई, देयर इट इज इन वाटर, अब ये पानी में चली गई। तो अब वो लड़का क्या करेगा जिसने अपनी बाल को खो दिया है? मैंने देखा कि यह गेंद प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गलियों पर गई और वहां से प्रसन्नतापूर्वक पानी में चली गई। दूसरा पैराग्राफ है, नो यूज टू से, अब ये कहने का कोई मतलब नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, यहाँ पर दूसरी गेंद है, ये कहने का कोई मतलब नहीं है। अर्थात वह दूसरी गेंद की लेगा, खरीद लेगा, इस बात का कहने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, इससे जो दुख दर्द हुआ उसे, जो इससे दुख दर्द हुआ है, अल्टीमेट बोल सकते हैं अंतिम रूप से, सेकिंग ग्रीफ, दुख से बच्चे को अत्यधिक जो प्रभाव हुआ है, तो ऐसे बोलिए कि जो बच्चा अंतिम रूप से दुख से प्रभावित हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए, एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, अंतिम रूप से दुख से प्रभावित हुए, फिक्स वो बिठा लिया है। दरवाज, वो लड़का अंतिम रूप से दुख से प्रभावित है और वो बिठा लिया है, फिक्स कर लिया है, वो सदमा में चला गया है। एज ही स्टैंड रिजिड, अब ऐसा लग रहा है कि वह जड़वत खड़ा है। वो बच्चा जड़वत खड़ा है या हिल डुल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसका अंतिम बेहद दुख है। स्टेरिंग, वह घूर रहा है डाउन, नीचे, ऑल हिज यंग डेज, और अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। इनटू द हार्बर, हार्बर मतलब बंदरगाह पर, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद चली गई थी, वह उस बंदरगाह को घूरती हुई दिख रहा है। आगे का कि आई वुड नॉट इंटरेक्ट ऑन हिम, मैं उसके कामों में दखल अंदाज नहीं करूंगा। लिखा कर रहा है कि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, उस बच्चे को जो बहुत ध्यान से उस सदमे को झील रहा है या उस बात को सोच रहा है। इडियम, इडियम डीम डीम या डीम बोलिए, डाइम बोलिए, जैसे बोलिए आप इच्छा। डाइम मतलब 10 सेंट होता है, इस सेंट डाइम है, ये एक प्रकार की मुद्रा है जो यूएसए में यूज की जाती है। तो ये डाइम एक 10 सेंट दे देना, या 10 सेंट, या फिर ऐसे बोलिए कि उनको पैसा दे देना, इसलिए अनदर बाल, दूसरे बाल के लिए पैसा दे देना, इज वर्थलेस, ये बेकार है। नाउ अब ही सेंस फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी, ही सेंसेज, उसकी समझ आ गई है, फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी को समझने लगा है। इन द वर्ड ऑफ पोजीशंस, और संसार के अधिकार के बारे में जानने लगा है। पीपल विल टेक, पीपल मतलब लोग, विल टेक लेते हैं बाल्स, गेंद को, बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंद खो जाती है, लिटिल बॉयज, छोटे बच्चे गेंद लेते हैं और गेंद खो जाती है, स्वाभाविक बात है। एंड नो वन बाय बैक बाल बैक, कोई भी उस वापस से दोबारा उस बाल को नहीं दे सकता, खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसा है तो बाहरी दिखावा है। इज लर्निंग, वो सीख गया है, वेल, अच्छे से, बिहाइंड हिज डिस्प्रिएट आइज, उसकी निराश आंखों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से सीख ली है, या वह इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान गया है। द इपिस्टोमोलॉजी, वह इस दर्शन शास्त्र को, आप लॉस्ट, खोने की दर्शन शास्त्र को जान गया है। हाउ टू स्टैंड अप, और इससे कैसे मुक्ति पाती है, या इस खोई हुई चीजों को भूलने की किस प्रकार से सामर्थ्य रखती है, इसके बारे में जान गया है। नोइंग व्हाट, और वह जान गया है, एवरी मन मस्ट वन डे नो, और प्रत्येक व्यक्ति को इसे एक न एक दिन अवश्य जानना होगा। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और इस प्रकार की स्थिति को सामना करने के लिए बहुत से लोग नो मेनी डेज, बहुत सारे दिनों को बिता देते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ये पूरी आपका जो पोएम है कंप्लीट हुई। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।